अवैध खनन पर सियासी रार, बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार, अवैध खनन पर सीएम सख्त, लेकिन जोर पकड़ रही सियासत। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर अवैध रेत खनन के मामले में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी बीजेपी ने अवैध रेत खनन को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां अवैध खनन न हो रहा हो। बिना परमिशन के पूरे छत्तीसगढ़ में सब जगह अवैध मुख्यमंत्री सरकार की निगाह में, संरक्षण में और उनके द्वारा निर्धारित लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। ये रेत खदान के लिए नाटक करना बंद करें और जो पुरानी नीति थी उसका क्रियान्वयन शुरू करें। प्रदेश में अवैध रेत का उत्खनन भारी मात्रा में चल रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है। सब लोग धत्ता दिखा रहे हैं। बिलासपुर में हमारे टावर के नीचे खोद करके ले गए हैं, बोरियों में उसको टावर को बचाए हैं। ऐसा कोई नदी नहीं है, कोई घाट नहीं है, चाहे नीलामी हुआ हो ना हुआ हो, जहां पर उत्खनन नहीं हो रहा है। वहीं विपक्ष के आरोपों के बीच सीएम भूपेश बघेल पहले ही इस दिशा में सख्त कदम उठा चुके हैं। बाकायदा इस पर एक ट्वीट भी किया है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई न होने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस बीजेपी को उसका कार्यकाल भी याद दिला रही है, बल्कि दावा कर रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में रेत के अवैध कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है तो जो दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और रही बात विपक्ष के लोगों ने जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में जिस ढंग से अवैध रेत खनन से लेकर जिस ढंग से यहाँ के खनिज संसाधनों की लूट मची थी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में हो रही थी। मगर हमारी सरकार ने जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई करने का एक निर्णय लिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। कुल मिलाकर धान खरीदी अब अपने आखिरी चरण में है। ऐसे में अब रेत खनन का जिन बोतल से बाहर आ गया है। मतलब ये कि अब आने वाले दिनों में बीजेपी कांग्रेस में रेत पर सियासी रार तय है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज का मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज का मुद्दा हम सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो नदियां जो जीवनदायिनी है, वो नदियां जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, उन नदियों को चीरकर लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। यह कोई शासनकाल की बात नहीं है। पिछले शासनकाल में भी बदस्तूर रेत का अवैध उत्खनन जारी था। मुख्यमंत्री को सामने आकर यह कहना पड़ रहा है कि रेत का अवैध उत्खनन एसपी और कलेक्टर रोके, नहीं तो उन पर सीधे कार्रवाई होगी। राजस्व का लगातार नुकसान हो रहा है, यह कहना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर। ऐसी परिस्थितियां आखिर क्यों निर्मित हुई? क्या कोई नियम कायदे नहीं है? इतने नियम कायदे होने के बावजूद भी क्या रेत का अवैध कारोबार बिना प्रशासन की मिलीभगत के चल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल है। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है, अमित चिमनानी जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली साहब है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले ईवी मुरली साहब के पास ही चलता हूं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई, निर्मित हो गई मुरली साहब की मुख्यमंत्री को ट्वीट कर यह कहना पड़ा कि निजी तौर पर जिम्मेदारी उन्होंने तय की कि एसपी कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी, राजस्व का नुकसान हो रहा है, कार्रवाई करें, नहीं तो मैं उन पर कार्रवाई करूंगा। आखिर ये चल क्या रहा है? आदित्य जी, अवैध रेत का जो उत्खनन का मामला है, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले सरकार में इस तरह की बात आती थी और पिछले 3 वर्ष से, जब से कांग्रेस सरकार आई है, सैंड माफिया का जो राख है, ये बीजेपी की ओर से बराबर उठाया जा रहा है कि सरकार के शरण में, सरकार के संरक्षण में इस तरह का माफिया पनप रही है। तो अभी तक किसी तरह का कोई बहुत बड़ी कार्यवाही इस तरह के जो अवैध रूप से जो खनन करने वालों पर सरकार ने नहीं किया है, जिसके बाद अभी मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ गया कि यदि इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करे तो कलेक्टर और एसपी पर कार्रवाई की जाएगी।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जब ये बात कह रहा है तो इससे ये आकलन लगाया जा सकता है कि किस तरह से प्रशासनिक पकड़ कमजोर हो गई है कांग्रेस सरकार में। ये बात तो बहुत साफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये पहली बात नहीं कह रहा है कार्रवाई के लिए। पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल सही और बहुत क्लियर है कि इस तरह के उत्खनन जो अवैध रूप से हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद भी प्रशासनिक तौर पर इस पर अंकुश लगाने के लिए किसी तरह का जोरदार तरह से प्रयास नहीं हुआ है। इस वजह से मुख्यमंत्री को यह बात कहनी पड़ी। बिल्कुल। मैं एक मिनट अमित चिमनानी जी के पास चलता हूं। अमित जी, मेरा एक सवाल था, मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है कि निजी तौर पर जिम्मेदारी वो तय कर रहे हैं, एसपी और कलेक्टर जिम्मेदार हैं। क्या इसके पहले एसपी कलेक्टर की जवाबदारी नहीं थी? क्या इस कार्रवाई से और इस ट्वीट से संतुष्ट नजर आ रहा है विपक्ष? क्योंकि आप ही के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले अवैध रेत उत्खनन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भी लिखा था। मुख्यमंत्री जी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि चोर को आप चोरी करते रहो और कोतवाल को कहते हैं कि आप जागते रहो। 454 प्रकरण 2021 में पुलिस ने रजिस्टर्ड किए हैं। ये वो प्रकरण है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और वहां की जनता ने बड़ा दबाव डालकर पुलिस से दर्ज करवाए। तो इन 454 प्रकरणों में कितने एसपी और कलेक्टर की जिम्मेदारी तय हुई, कितने एसपी कलेक्टर का तबादला हुआ और कितने रेत माफियाओं को जेल में भेजा गया है, पहला तो आंकड़ा ये प्रस्तुत कर दे हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता। दूसरी एक संवेदनशील बात, छत्तीसगढ़ की संपत्तियां एक तरफ बैंक अपने लोन ना मिलने के कारण गिरवी अपने पास रख रहे हैं वो लोग, और दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधन जो है उसको रेत माफिया खोद रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप नहीं है, ये मीडिया के रिपोर्ट्स हैं, जनप्रतिनिधियों ने इसको रिपोर्ट किया है। अरपा नदी जिसका गीत गाते हैं मुख्यमंत्री, जब भी कार्यक्रम में जाते हैं तो ये छत्तीसगढ़ का गीत बनाया गया है, लेकिन उसी अरपा नदी में असंवैधानिक तरीके से जो पुल है उसके नीचे से रेत निकल गई है, वो पुल गिरने वाले हैं। अब रेत माफियाओं ने बिजली के टावरों को भी नहीं छोड़ा है आदित्य जी। ये मैं मीडिया के रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, तुर्काधी ब्रिज जिसको भी पूरा खोद दिया गया है और वो गिरने की कगार पर है, और बिलासपुर में तो हद हो गई है। हाई कोर्ट चले गए थे वहां के लोग कि यहां अवैध उत्खनन हो रहा है, इसको रोकिए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन थाना और जांच केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर फिर से अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि सरकारी संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में ये चीज हो रही है। उसके बिना इतना प्राकृतिक संसाधनों को चोट पहुंचाना और यहां तक कि नदियों के ऊपर, पिलरों के ऊपर, बिजली के खंभों के नीचे से रेत निकाला जाना, यह सरकारी संरक्षण के बिना संभव है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी का बयान केवल एक खाना पूर्ति है ताकि लगे लोगों को कि कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई होती, सरकार गंभीर होती, तो आज हम सब इस बात को इस डिबेट में नहीं कहते। बिल्कुल। घनश्याम जी, बड़ा सवाल है, क्या अधिकारियों के ऊपर पहले कोई जवाबदारी नहीं थी? मुख्यमंत्री को ट्वीट करके सामने आना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? जैसे ही ट्वीट किया जाता है, कोरबा से खबर आती कि वहां पर जो है रेत का अवैध उत्खनन पकड़ते हैं, वहां पर कुछ लोग पकड़े गए। धमतरी से खबर आती कि वहां पर भी इस प्रकार की चीजें पकड़ी गई है। तो क्या मुख्यमंत्री के ट्वीट का इंतजार करते हैं अधिकारी की ट्वीट होगा उसके बाद हम पीठ थपथवाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? क्या उनकी खुद की महती जवाबदारी नहीं बनती इस प्रकार का अवैध उत्खनन रोकना? देखिए आदित्य जी, इस प्रकरण के विषय पर चर्चा कर रहे थे, हमें इस बात को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में मात्र 3 वर्ष की कांग्रेस और भूपेश बघेल जी की सरकार है। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री क्या होते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि जब भी कोई भी अराजकता की स्थिति निर्मित होती है या असमानता की परिस्थितियां निर्मित होती है, मुख्यमंत्री जी त्वरित रूप से उस पर निर्णय लेते हैं और सख्त निर्देश देते हैं। लेकिन मुझे चिंता इस बात की हो रही है, जल, जंगल और जमीन खोखला करने वाले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी आज जब भी हम देखते हैं प्रदेश में अवैध कारोबार पर सख्ती की बात हो या फिर हुक्का बार बंद करने के विषय पर बात हो या ड्रग माफियाओं को पकड़ने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है। आरोपों को लेकर वो लगातार इस प्रकार से बयानबाजी करती है जैसे ऐसा लगता हो कि 15 सालों में कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं नहीं कहता कि कहीं कुछ कमी या कहीं कुछ गलतियां नहीं हुई होगी, प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारी त्रुटियां हैं, और मैं इस बात को बड़े ईमानदारी से आपके चैनल पर कह सकता हूं आदित्य जी कि आज भी
15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के शासन में अधिकारी जिस प्रकार से अफसरशाही ठाने बैठे थे, अभी भी कुछ लोगों का नमक उतरा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जब जब ये घटनाओं पर जिक्र हम करते हैं और जिस प्रकार से सख्ती के निर्देश मुख्यमंत्री जी देते हैं, आज ही की बात है, सुबह उन्होंने सख्ती का आदेश दिया। बिलासपुर, कांकेर, धमतरी और बैकुंठपुर में लगातार कार्रवाई हुई है। ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, हाईवा पकड़ी गई है, चेन माउंटिंग जब्त किए गए हैं। तो घनश्याम जी, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं आपके पास कि मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि राजस्व का नुकसान हो रहा है, उनको यह कहना पड़ रहा है कि रेत उत्खनन जिस प्रकार से हो रहा है उसके आने वाले समय में उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एसपी कलेक्टर को जवाबदेही तय करनी पड़ रही है कि उनको पर्सनल उसमें लेना पड़ेगा कि आपके चलते हो रही उन पर कार्रवाई होगी। ऐसा इस स्थिति पे हम क्यों आ गए? क्या वहां के एसपी कलेक्टर को नहीं दिख रहा था कि रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है? दूसरा सवाल, देखिए ये बात बिल्कुल साफ है और आरोप लगातार लगते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को ही रेत के उत्खनन के ठेके मिलते हैं। ये जब तक जारी रहेगा इस प्रकार की मिलीभगत और इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। क्या ऐसा नहीं लगता इसमें कोई पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? देखिए आदित्य जी, रेत खनन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के आधार पर ही ठेका होता है, जितनी मेरी जानकारी है। परंतु चाहे वो रेत का विषय हो, चाहे वो हुक्का बार का विषय हो या ड्रग का विषय, जब जब हम देखते हैं इन 3 वर्षों के अंदर जब भी बातें कहीं ना कहीं असामाजिकता की ओर से इशारा करती है तो मुख्यमंत्री जी सख्त होते हैं और निश्चित ही उस पर कार्रवाइयां भी दिखाई पड़ती है। और ये हम आप कई बार देख चुके हैं और आपके चैनल ने भी इन बातों को दिखाया है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अवैध रेत उत्खनन के विषय पर जब उन्होंने सख्ती के आदेश दिए और जो कार्रवाइयां हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अवैध रेत खनन के माफिया रह रहकर जो सक्रिय होते हैं, ये उसके परिणाम है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को चिंता करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं। अमित जी संतुष्ट है जवाब से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी इस प्रकार की शिकायतें लगातार आई हैं कि उस समय भी इसी प्रकार के पॉलिटिकल लोगों को दिए जाते थे ठेके और कहीं ना कहीं इस प्रकार की दिक्कतें आती थी। कांग्रेस का जवाब सुन के क्या भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है? प्रदेश की जनता भी देख रही है और उसे ये महसूस होता है कि जिस सरकार को 3 वर्ष हो गए आदित्य जी, वो अगर अपनी असफलता छुपाने के लिए पीछे जाती है, 15 साल की बात करती है, तो वो सरकार निर्बल है, वो सरकार दुर्बल है, वो सरकार निकम्मी है। आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो आप क्रेडिट लेते हैं कि ये कहते हैं 15 साल पहले बीजेपी ने काम किया था इसलिए ये काम हो पाया। ऐसा तो कभी नहीं कहा आपने। लेकिन जब आपसे सवाल पूछते हैं तो आप उसकी असफलता का जो ठीकरा आप बीजेपी पर डालते हैं, ये जनता समझती है कि 3 वर्ष आपको हो गए। अब आप सत्ता में रह के भी विपक्ष जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। आदित्य जी 2-3 गंभीर बातें मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अरपा नदी की दिशा बदलने का प्रयास रेत माफियाओं ने किया है, ये प्रमाणित खबर है एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। आप सोचिए कि नदियों की दिशा अगर बदल जाएगी तो प्रदेश में सिंचाई कितनी प्रभावित होगी, किसान कितने प्रभावित होंगे, और दिशा बदल जाने से और क्या क्या होता है ये आपको और मुझे सबको मालूम है। जो बिजली के टावर के नीचे से रेत निकाल के जा रहे हैं, अगर बिजली का टावर किसी गरीब गांव के व्यक्ति पर गिरता है तो उसकी जान कितनी खतरे में है। आप भाजपा को कोसने की बजाय अपने प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों को बचा लीजिए। जनता की जान को खतरे में डालकर और नदियों की दिशा को खतरे में डालकर आप केवल भाजपा का नाम लेकर बच नहीं पाएंगे। विषय गंभीर है, सरकार को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। जवाब ले लेते हैं अमित जी। घनश्याम जी, मुझे समझ में नहीं आता, एक जिम्मेदार विपक्ष का दायित्व तो सिर्फ आरोप लगाना ही मात्र है। 454 प्रकरण, नदियों की दिशा बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी को एकात्म परिसर से मिले नोटशीट में दिखाई पड़ता होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पर कोई सत्यता है। ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार को कोचने से वर्तमान की जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। 7 साल के केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार 70 साल के कांग्रेस की बातों को जिक्र करती है। निकम्मा कौन है अगर पिछली सरकारों को कोसने की बात करती? ये बात का तय प्रदेश की जनता करेगी। मैं तो इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं आदित्य जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश रेत के अवैध उत्खनन को दिए हैं और जिस प्रकार से आज कार्रवाइयां हुई है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट इस बात की है। जिस प्रकार से 15 वर्षों में रेत माफिया, भू माफिया, कोल माफिया
नशा माफिया इन्होंने पैदा किए। आज जब इन पर सख्ती की स्थिति बनती है, रह रहकर जब ये पैर पसारते हैं तो इन्हें दर्द होता है और शायद इसीलिए ये इस प्रकार के आरोप लगाकर अपने विपक्ष में होने का दायित्व तो बस खाली इति सिर करने की कोशिश करते हैं। साहब, मेरा एक सवाल था, कांग्रेस को सत्ता में है 3 साल का समय हुआ है, 15 साल विपक्ष में कांग्रेस रही। कांग्रेस जानती है कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के चलते ही कांग्रेस ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है। ये रेत उत्खनन की खबरें आज की नहीं है, लगातार जब से शासनकाल को शुरू हुआ कांग्रेस का लगातार आते रही है। क्या ऐसा नहीं लगता इसमें रोक लगानी चाहिए? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की छवि जनता से जुड़ी होने की है, किसान पुत्र की है, खुद वो किसान है, वो समझते हैं कि अगर जनता को दर्द है किसी विषय पे, और अवैध उत्खनन से केवल देखिए मुझे आपको नहीं, पूरे जितने यहाँ पर लोग रहते हैं उनको नुकसान हो, आने वाले भविष्य पूरा हम तबाह कर रहे हैं। क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? केवल एक ट्वीट करने से ये जिम्मेदारी तय हो जाएगी? आदित्य जी, चीन के बाद यदि सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में रेत इस्तेमाल होता है तो भारत में होता है। हमारे यहाँ पे जिस तरह से रियल एस्टेट्स के जो बढ़ावा दिया जा रहा है, कंस्ट्रक्शंस का जो इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है, उसे मुझे नहीं लगता है कि जो खनन है, वो जो रेत का जो अवैध रूप से जो खनन है वो किसी ट्वीट अकाउंट से या किसी तरह का कोई निर्देश से बंद हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन में रेत के बजाय उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, इस पर हमको गहराई से चिंतन करना चाहिए। क्योंकि यदि एक अल्टरनेट सोर्स को हम डेवलप नहीं करेंगे तो हमारे लिए हमारी जो नदी है, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो बिगड़ने की पूरी संभावना है। दूसरी बात, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, केवल इसी से रेत उत्खनन अवैध रूप से जो हो रहा है बंद होगा, ये सोचना गलत बात है। क्योंकि जब तक कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं होगा लोगों के पास, क्योंकि अगर आप साउथ में जाए, साउथ में रेत का जो है इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में बंद कर दिया है और वहां पे रॉक पाउडर का इस्तेमाल करने लगा है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे फ्लाई ऐश का बहुत बड़ा खजाना है, तो हम जिसे हम ब्रिक्स भी बना रहा है, तो उसका हम रेत के बजाय किस तरह से उसका यूज किया जा सकता है, एक टेक्निकल स्टडी इस पर किया जाना चाहिए और एक अल्टरनेट सोर्स का डेवलप करने का भरपूर कोशिश करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा, इस तरह का जो उत्खनन है वो अब निर्वरत रूप से चलता रहेगा और इस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, आते ही रहेगी। इसलिए एक अल्टरनेट सोर्स को डेवलप करना और प्रकृति को बचाने की सख्त जरूरत। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब विपक्ष में थे आप लोग, तो कोरिया के एक नेता थे, वो कहते थे उनके इलाके में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। रायपुर जिले के एक बड़े नेता है कांग्रेस के, वो लगातार आरोप लगाते थे अवैध उत्खनन हो रहा है रेत का। अब वो सब लोग गायब हो जाते हैं। जैसे ही सरकार बदलती है, अवैध रेत उत्खनन भी उनके इलाके में होना बंद हो जाता है। तमाम तरीके की परेशानियां जो जनता को होती है, वो परेशानियां भी बंद हो जाती है। क्या ये नहीं होना चाहिए कि शासन अगर आपका आया है तो कोई ऐसी पॉलिसी होना चाहिए जिसमें आम जनता को इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? और रेत उत्खनन देखिए वैसे भी बड़ा विषय है, लगातार बड़ा होता जा रहा है सरकार के, और बड़ा हो गया इसीलिए मुख्यमंत्री को सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि एसपी और कलेक्टर स्वयं जिम्मेदार होंगे। घनश्याम जी, नहीं, देखिए, मैं एक बात को पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री। छोटी सी वे प्रकरण जिसमें कहीं ना कहीं प्रदेश में चिंता का विषय हो, समाज में चिंता का विषय हो, निश्चित ही उस पर त्वरित निर्णय लेने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करते हैं। जिस प्रकार से आदित्य जी आपने देखा होगा कि हुक्का बार पर जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ पिछले 6-8 महीने में हुई, उसके जो परिणाम सामने निकल कर आए थे, आम जनमानस में जिस बात की चिंता थी, लगातार कार्रवाइयाँ हुई, बहुत सारे छापे पड़े, कई सारे अवैध सामान जब्त किए गए। मुझे ऐसा लगता है कि रेत माफियाओं के नाम पर जिस प्रकार से चिंताएं प्रदेश में हो रही थी, मुख्यमंत्री जी ने सीधे निर्देश देकर एक जिम्मेदारी ठहराई है कि जिस जिले में होगा उस जिले के अधिकारी उसके जिम्मेदार होंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निश्चित ही अवैध उत्खनन में जिस प्रकार से जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो 15 वर्ष के पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार ही क्यों न सही हो, उस पर कार्रवाई होगी और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। राजू जी ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जुटलाने का प्रयास किया और ये कहा कि एकात्म परिसर से जानकारी आई है। 13 दिसंबर 2021 का विधानसभा का जवाब है आपके सरकार के मंत्रालय का, जो नारायण चंदेल जी ने पूछा था। मैं तारीख और व्यक्ति का नाम इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रामाणिकता के साथ बात करती, हवा में नहीं। ये विधानसभा के आंकड़े हैं कि 454 प्रकरण आपने 2021 में दर्ज किए हैं अवैध रेत उत्खनन के। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं नदी की दिशा बदलने की, 6 दिन पहले की बात है, 22 तारीख को एक प्रतिष्ठित अखबार ने क्या लिखा है जरा सुनिएगा। अरपा नदी के बीच पानी की दिशा बदलने रेत माफियाओं ने खड़े किए टीले ताकि एक तरफ से बालू निकाल सकें। विस्तृत रिपोर्ट है, फोटो लगा हुआ है, स्थान की जानकारी है, तारीख मैंने आपको बता दी, नदी का नाम मैंने आपको बता दिया। जवाब दे राजू लीजिएगा। जी, आप आदित्य बड़े जी। विद्वान प्रवक्ता हैं, अमित जी आपकी जवाब ले मजबूरी लेते हैं, मैं अभी छोटा सा समझता हूं। जवाब। सरकार को आपको मैं इन खबर आरोपों को करना है, इसलिए लेकिन खारिज ये करता बातें हूं कि बहुत ये वही गंभीर भारतीय हैं। जनता पार्टी आप है भाजपा पे डाल जब करके रायपुर बातों की से सड़कों बच नहीं को सकते। मलेशिया आप की भाजपा सड़कों को की झूठा फोटो बता के दिखाकर बातों से जिस बच प्रकार नहीं के पाएंगे। चमचमाती सड़कें इसलिए होने मैं का आपसे दावा निवेदन राजेश करता मुणत जी हूं, करते रहे, आपकी सरकार से 15 निवेदन वर्षों में जिस करता हूं प्रकार से कि छत्तीसगढ़ रेत को माफियाओं फोटो को युक्त आप दिखाकर उस पर कीजिए, वाहवाही बटोरने प्रदेश का के काम कांग्रेस करते रहे, सांसदों तो से निश्चित खिलवाड़ तौर पर मत मैं ये इस बात को दावे से कह सकता हूं कि अगर प्रदेश अखबार की सरकार के प्रामाणिकता को लिए भारतीय जनता पार्टी मानने मैं लगी आपकी है बारे में तो नहीं मुझे बोल ये भी रहा बता था। दें कि आपने वर्तमान मेरी की बारे में परिस्थितियों बोलने का में प्रयास जो किया, अखबार उसका आपके मतलब छत्तीसगढ़ में कहीं ना 36 गुट कहीं होने का दावा आपकी करते हैं, सरकार की क्या भारतीय सफलता जनता पार्टी हो इस रही बात को भी मानती है? क्या भारतीय जनता पार्टी 36 गुट होने की बातों को भी मानती मेरी है? बारी थी। मैं इस बात को कह सकता हूं, आदित्य एक जी, त्वरित निर्णय, एक प्रदेश आदित्य हित में जी। निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, इस पे सराहना होनी चाहिए कि इस पे तिलमिलाहट होनी अमित चाहिए। जी, आदित्य जी मैं इस बात को आप कहता सुन हूं, लीजिए जी, जुटलाया अमित ना जी, करें। जल्दी से अपनी बात खत्म आदित्य करिए। जी कभी भी राजू जी विपक्ष को जुटलाइए नहीं, विपक्ष का सम्मान करिए। हम बात कर रहे हैं तो कोई तकलीफ है तभी कर रहे हैं। आप देखिए नदियों की दिशा को बदला आईना ना जाए। देखिए भाई साहब, आईना चले विपक्ष को आईना आगे देखिए, सत्ता विपक्ष पक्ष को देने आईना की दिखाने के लिए विपक्ष को सत्ता सम्मान पक्ष को देना समझने की कांग्रेस जरूरत नहीं है कि सिखाया 15 है। सालों के अगर आपको लंबे इतिहास के संघर्ष पन्ने के पलटने हैं तो थोड़ा बाद जाकर सत्ता पे देखिए विपक्ष का- कि विपक्ष का विपक्ष के सम्मान नाते कांग्रेस पहले नहीं 15 किया साल है। रहे हैं, वर्तमान अब के तक अभी सत्ताधारी कांग्रेस नशे में चूर लोगों की तरह पार्टी नहीं, आम कि उनको जनता की विपक्ष का भी भावनाओं दायित्व नहीं मिला है। कहीं ना कहीं अगर अवैध उत्खनन की लगातार शिकायतें आ रही हैं तो उस पर एसपी और कलेक्टर को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। हर चीज के लिए मुख्यमंत्री अगर सामने आकर कहने लगे तो फिर एसपी और कलेक्टर के उस जिले में रहने का क्या मतलब। आज के मुद्दे में हमारे साथ जुड़े घनश्याम राजू जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अमित चिमनानी जी का धन्यवाद करता हूं और ईवी मुरली साहब का